विमान हादसा हुआ कैसे। अजीत पवार के साथ यह दूसरी बार घटना जब अजीत पवार का प्लेन जो है इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और खुद अजीत पवार जो इसमें घायल है। ये प्राइमा फेसी जानकारी है और आगे जानकारी निकालने की भी कोशिश की जा रही है कि अगर अजीत पवार इमरजेंसी के लिए निकले थे तो क्या विमान में जानकारियां यह दी गई थी कि विमान में खामियां हैं या फिर कोई गड़बड़ी है, इस तरह की स्थिति कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है। अच्छा, बारामती में इससे पहले भी मैं देखा कि इस तरह विमान हादसे हुए हैं। अब एक बार फिर से बारामती में इस तरह का मामला सामने आता है और इस बार इस विमान में खुद अजीत पवार सवार थे। आप कह रहे हैं कि अजीत पवार अभी सेफ है, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उनके साथ और कितने लोग थे? देखिए, अजीत पवार महाराष्ट्र के डीसीएम है और जाहिर तौर पर डीसीएम जब निकलते हैं और उनका एक रूटीन भी रहता है कि सुबह निकलते हैं अपने जो विधानसभा संसदीय क्षेत्र है वहां के लिए निकलते हैं, वहां की तमाम जन समस्याओं को सुनते हैं। आजकल उनका फोकस भी रहा है कि ज्यादातर वो पुणे, नासिक और बारामती में उनका फोकस चल रहा है, क्योंकि महापौर बनाने को लेकर जो जद्दोजहद चल रही है उस पर उनका ज्यादा फोकस है। और उनका रूटीन यह था कि वह अपने लोगों के बीच जाएंगे और चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से जानकारी मिलेगी उनके साथ उनके तमाम अधिकारी भी थे, उनके पीआरओ भी साथ में थे और जब वो निकले थे तो इस तरह की स्थिति कैसे हुई, उसका प्रमुख कारण क्या है, इसकी जानकारी निकाली जा रही है। लेकिन अजीत पवार घायल बताया जा रहा है, इस तरह की भी जानकारी है जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए भेजा जाना है। अभी और कोई जानकारी मिल पा रही है? फिलहाल ये देखा जा रहा है कि विमान हादसा कैसे हुआ, अजीत पवार की स्थिति कैसी है, क्या अपडेट है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर लोगों में चिंता है कि जो चोट आई है उन्हें वो किस तरह की चोट है, कितनी ज्यादा गंभीर चोटें हैं और उनके साथ जो लोग थे उनकी स्थिति क्या है, उस पर अभी लोगों की निगाहें टिकी हुई। लेकिन जाहिर तौर पर कहा जा सकता है ये बड़ा हादसा होते हुए चला है, लेकिन जो हादसा हुआ उसमें अजीत पवार घायल हुए। जाहिर तौर पर एक हादसा जिसने एक बार फिर से ये लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आप जो एयर ट्रैवल कर रहे हैं वो कितना सेफ है। बारामती जो उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ऐसे में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओर रवाना हुए थे और इसी बीच में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, विमान क्रैश हो जाता है। लेकिन गनीमत रही है कि वो सेफ हैं, उनको काफी चोटें, लेकिन इस बीच ये बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी अभी इस पूरे मामले को लेकर नहीं मिल पा रही। इससे लेकिन सत्यप्रकाश कह रहे हैं कि अभी अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी कि विमान क्रैश कैसे हुआ। जो प्राइमा फेसी जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये विमान लैंडिंग कर रहा था, लैंडिंग के दौरान में ही विमान क्रैश हो जाता है। बारामती जा रहे थे डिप्टी सीएम अजीत पवार और इसी दौरान में वो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। विमान हादसे में डिप्टी सीएम को चोटें आई हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बारामती जा रहे थे, रवाना हुए थे बारामती के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन लैंडिंग के वक्त बारामती में जो विमान था उनका वो क्रैश हो गया। सत्यप्रकाश ने इस बात का जिक्र किया कि यह दूसरा मौका है जब उनके साथ इस तरह की दुर्घटना घटी है। और आमतौर पर देखिए नेताओं का ये कार्यक्रम रहता है कि कहीं किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है तो आमतौर पर वो बाय एयर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इससे समय की बचत होती है और काम ज्यादा हो पाता है जनहित में। ऐसे में अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, वो गंभीर रूप से घायल है। महाराष्ट्र के बारामती में उनका विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा और इसी दौरान में जानकारी मिल रही है कि वो काफी ज्यादा चोटिल हुए हैं। लैंडिंग के वक्त विमान बारामती में क्रैश हुआ। अजीत पवार अभी सेफ हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। आप सत्यप्रकाश, इसके अलावा कुछ और डिटेल्स मिल पा रही हैं क्या मामले को लेकर? क्योंकि खबर है कि 9:15 बजे के करीबन अब ये जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त होता है। देखिए, जो प्राइमा फेसी जानकारी यही है कि अजीत पवार की यह रूटीन है। अजीत पवार हमेशा जो है अपने बारामती घर से सीधे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए निकलते हैं। कभी पुणे के लिए आते हैं तो कभी नासिक के लिए जाते हैं, क्योंकि इस वक्त उनका जो फोकस है अपने जनता के बीच संवाद करना है और लगातार महापौर को लेकर जो जद्दोजहद चल रही है उस पर उनका ज्यादा फोकस है, इसलिए सुबह के वक्त ही निकल जाते हैं। और इस तरह की घटना होना जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि पिछले दिनों कॉरपोरेशन के दरमियान ही कई बार वो अपने स्पेशल जेट विमान से हम दिखा रहे हैं उस जगह के, उस घटनाक्रम के जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है, विमान हादसा हुआ। और आपको ये अपडेट करते जानकारी के अनुसार फिलहाल अजीत पवार को अस्पताल ले जाया गया है और उनका अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन इसके अलावा और कौन कौन इसमें सवार थे ये भी जानकारी लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बेहद ही डराने वाली खबर एक बार फिर से वो यादें हमें अहमदाबाद वाले जो विमान हादसे की है वो एक बार फिर से ताजा हो गई है। लैंडिंग के समय क्रैश हुआ विमान, वो देखिए तस्वीरें डराने वाली, जिस तरीके का मंजर है, मलबा पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त है इस विमान हादसे का।
देखिए विमान पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस हादसे की तस्वीरें डराने वाली है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है बारामती की, आपको ध्यान होगा कि 2025 में भी पुणे के ये गांव में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। पायलट बाल बाल बचा था, यानी कि यहाँ पर पहले भी एक विमान हादसा हो चुका है, हालांकि वो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था, लेकिन उससे पहले भी घटनाएं और एक बार फिर से इस तरीके की घटनाएं। अब टेक्निकल क्या गलती थी, क्या फॉल्ट था, क्या खामी थी, यहाँ पर ये जांच का विषय है। ब्लैक बॉक्स का यहाँ पर जांचने के बाद, उसे ढूंढने के बाद ये जांचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे अहम ये हो जाता है कि जो जो इसमें सवार था उनका रेस्क्यू कर तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। और जानकारी के अनुसार अजीत पवार जो कि डिप्टी सीएम है, उनके पास वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी है, उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है। ये हमें फिलहाल जानकारी मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी सदस्य जो भी इसमें सवार था, पायलट से लेकर अजीत पवार और अन्य सदस्य हैं, वो सभी सकुशल हो। ये बड़ा विमान हादसा हुआ है लैंडिंग के वक्त। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और अहम जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है, उनका विमान क्रैश हो गया है। अब ये सवाल होगा कि हर एक एंगल से निकाले जाएंगे, लेकिन जो राजनेता होते हैं उनके समय समय पर इसी तरीके के रूटीन्स रहते हैं, उन्हें तुरंत कभी इमरजेंसी में निकलना पड़ता है। लेकिन जो उनकी तैनातगी में वाहन तैयार होते हैं, फिर वो चाहे सड़क पे जा रहे हों या फिर आसमान में विमान होता है, हवाई यातायात होता है, वो कितने तैयार हैं, उनकी कितनी रूटीन में जांच है, ये भी एक अहम विषय है। अब ऐसे में जांचने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि क्या तकनीकी खामी थी। लेकिन उससे भी अहम ये है कि सभी सकुशल हो, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। डिप्टी सीएम है वो महाराष्ट्र के, वित्त मंत्री की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है, बेहद वरिष्ठ नेता है। और ऐसे में ये खबर डराने वाली है, आखिर सोचने पर मजबूर करने वाली है कि आखिर क्या खामी यहां पर रही होगी। अब डर सताने लगा है लोगों को भी, और खासकर क्योंकि वो राजनेता या वो लोग जो पब्लिक फिगर होते हैं, उन्हें तुरंत इमरजेंसी में बाहर निकलना होता है, हवाई यातायात करना होता है, सड़क यातायात करना होता है।